हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लाए हैं पॉलिटी का। भारत में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट में मतलब कि पूरे भारत के अंतर्गत कितने उच्च न्यायालय आते हैं और उच्च न्यायालय के क्या काम होते हैं और उच्च न्यायालय से संबंधित विस्तृत पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स में हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय, किसी राज्य का उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य की अन्य सभी अदालतें इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन संविधान के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी केवल एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि जैसे मान लो सपोज दैट जैसे पंजाब में है तो पंजाब का उच्च न्यायालय जो होता है पंजाब भी देखेगा, चंडीगढ़ भी देखेगा। ठीक। अब जैसे मान लो सपोज दैट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश बिहार दो राज्यों के एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब कि ये हो सकता है, बट है नहीं। उत्तर प्रदेश का अलग है और बिहार का अलग है, एमपी का अलग है। ठीक। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए केवल एक उच्च न्यायालय हो सकता है, तो अनुच्छेद 231। ठीक। नेक्स्ट, 1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, 1862 में। ठीक, 1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उसी वर्ष बॉम्बे और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन तीन जगहों का कब्जा किया था पहले से ही, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले उच्च न्यायालय ने की हाई कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। नवीनतम उच्च न्यायालय तेलंगाना न्यायालय है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। दोनों की स्थापना वर्ष 2019 है। तो क्वेश्चन सबसे लास्ट में जो कौन सा न्यायालय बना, तो तेलंगाना न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होते हैं या कई अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित की जाती है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में 3 चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं। ठीक, चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित मद्रास लॉ जनरल भारत में किसी न्यायालय के निर्णयों की रिपोर्टिंग के लिए समर्पित पहली पत्रिका थी। 1891 में छापी गई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत में उच्च न्यायालय के नाम। ठीक, किस वर्ष में और प्रादेशिक कौन है और क्षेत्राधिकार सीटें कौन सी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कलकत्ता 1862 में। पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको देखती है। इसकी जो बेंच है कोलकाता की पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो ब्रांच है वो बेंच है वो पोर्ट ब्लेयर में है। दूसरा बम्बई 1862। महाराष्ट्र दादर नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव इन सबका मामला देखती है। इसकी जो बेंच है मुंबई पणजी में है, औरंगाबाद में है और नागपुर में है। इतनी जगह पे इनकी बेंच है। ठीक। चेन्नई 1862 में। तमिलनाडु पौंडीचेरी दो राज्यों को देखती है। इसकी जो बेंच है मदुरई में है, चेन्नई में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में। उत्तर प्रदेश में इसका है, इलाहाबाद में है इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश की बेंच जो है लखनऊ में इसकी बेंच है। ठीक। कर्नाटक 1884 कर्नाटक में। कर्नाटक देती है बेंगलुरु, धारवाड़ और गुलबर्गा में बेंच है। ठीक, कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच जो है बेंगलुरु के, धारवाड़ और गुलबर्गा में है। पटना 1916 में बिहार में, तो इसकी बेंच पटना में ही है। जम्मू एंड कश्मीर 1928 में। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर और जम्मू दो जगह देखती है। पंजाब और हरियाणा 1947 में। पंजाब और हरियाणा दो राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय ना, देखो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इतनी जगहों देखती है। इसकी बेंच है चंडीगढ़ में। ठीक। गुवाहाटी 1948 में स्थापित हुई। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश यानी कि 1, 2, 3, 4 राज्यों को देखता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी बेंच जो है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में बेंच है इनकी। ओडिशा 1948 में ओडिशा हाई कोर्ट बना, ओडिशा में इसकी बेंच कटक में है। राजस्थान 1949 में। इसकी बेंच जोधपुर, मतलब कि बेंच कहाँ, जयपुर में है। मध्य प्रदेश 1956 में। मध्य प्रदेश में इसकी बेंच जबलपुर में, इंदौर और ग्वालियर में है। केरला 1958 में। केरल और लक्षद्वीप को देखता है केरल हाई कोर्ट, और इसकी बेंच है एर्नाकुलम में। गुजरात 1960 में।
गुजरात हाई कोर्ट, इसकी बेंच है अहमदाबाद में। दिल्ली 1966। हिमाचल प्रदेश 1966, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में, इसकी बेंच शिमला में है। सिक्किम 1975, सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम में, इसकी बेंच गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ 2000 में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इसकी बेंच बिलासपुर में। उत्तराखंड में 2000 में, उत्तराखंड में इसकी बेंच नैनीताल में। झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड में इसकी बेंच रांची में है। त्रिपुरा 2013 में, इसकी बेंच अगरतला में है। मणिपुर 2013, मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर में, इसकी बेंच इम्फाल में। मेघालय 2013 में, इसकी बेंच शिलोंग में। आंध्र प्रदेश 2019, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, अमरावती इसकी बेंच है। तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना में है, इसकी बेंच हैदराबाद में है। ठीक, अब इसमें आते हैं पॉइंट में, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राज्य का राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस स्टेट में है वहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, इन तीनों के परामर्श से की जाती है। अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसका चुनाव ऐसे होता है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से की जाती है। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहता, इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा बोला गया भारत में एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वकील होना, या भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक, कार्यकाल क्या होता है इनका। मूल रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन संविधान के 15वें संशोधन के अनुसार 1963 में से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। मतलब पहले 60 वर्ष थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अच्छा, न्यायाधीशों को हटाना कैसे हटाया जा सकता है पद से। तो नंबर 1 पॉइंट है, एक न्यायाधीश इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है, या वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजेगा। अगर कोई न्यायाधीश है वह रिजाइन देना चाहता है तो डायरेक्टली राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। यदि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो उनका पद रिक्त माना जाता है। या मतलब कि अगर मान लो किसी हाई कोर्ट का जज है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, अन्य न्यायाधीश के रूप में या चीफ जस्टिस के रूप में, किसी भी रूप में भी, तो वो पद खाली हो गया उस राज्य का हाई कोर्ट का, या किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो पद रिक्त माना जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को की तरह ही सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश हटाया जाता है, सेम प्रोसीजर वही है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने का। ठीक है, उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को संसद के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बस जो पूर्ण बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा दोनों सदनों में अलग अलग बैठक करके उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है। मतलब कि सीधा सा बात है कि मतदान होता है और 2/3 सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये देखा जाए हाई कोर्ट है तो मतलब विधानसभा के अंतर्गत आएगा, तो विधानसभा में 2/3 सदस्यों का मत होना जरूरी है, अदरवाइज उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक, तो ये चीज़ है उनको हटाने का। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन क्या होता है, सैलरी क्या होती है। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह होता है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 प्रति माह होता है, 2.5 लाख रुपये महीना होता है। और जो चीफ जस्टिस होगा 2,80,000 प्रति माह होता है। ठीक, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य। उच्च न्यायालय के पास निश्चित क्षेत्राधिकार हो सकती हैं, कुछ रिट जारी करने की शक्ति है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, अन्य उद्देश्य के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति है। अधीक्षण की शक्ति है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होता है जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है। मामले का स्थानांतरित करने की शक्ति। यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है तो उसके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसका निदान मामले निपटान के लिए आवश्यक है कि वह मामला वापस ले लेगा और हो सकता है या तो मामले को ही खत्म कर देगा। मतलब कि मामला ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि अगर दीवानी में फौजदारी में चल रहा है तो उसको हम आगे भी ले जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक, कानून के उक्त प्रश्न का निर्धारण करें और मामले में उस अदालत को वापस कर दें जहां से मामला वापस ले लिया गया है,
वो वापस भी किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न पर अपने फैसले के प्रति के साथ एक उक्त अदालत इसकी प्राप्ति उस तरह के अनुरूप मामले में निपटान करने के लिए आगे बढ़ेगी। ठीक। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना आदि में परामर्श करना। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति में राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है। राज्य न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्ति में भी इसका परामर्श लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को पोस्टिंग और पदोन्नति और छुट्टी देना, जिला न्यायाधीश के पद से कमतर कोई भी पद धारण करना शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय में अन्य मूल और अपील शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के पास नागरिक और आपराधिक मामलों में मूल और अपील क्षेत्राधिकार है, जैसा कि नागरिक और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में पेटेंट पत्र प्रदान द्वारा प्रदत्त है। ठीक। तो ये जो मैटर था ये पूरा हाई कोर्ट से रिलेटेड था। पूरे मैंने लिस्ट भी बता दी हर एक स्टेट्स में कौन कौन से उनके बेंच भी, और साथ ही साथ पूरा मामला इसका दिखा दिया जो कितने जज होते हैं, क्या कैसे इनका फंक्शन होता है, क्या उनका सैलरी होता है, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी होती है, सारी चीज़ बता दी। ठीक। तो बेटा वीडियो जैसी भी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल जी के जीएस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।